साबिक़ सदर-ए-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की जानिब से आज दरगाह हज़रात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में नियाज शरीफ का एहतमाम किया गया। सीनियर BRS कायदीन ने दरगाह शरीफ पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली शादनगर अंजया डॉक्टर दासूजू श्रावण कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद आजम अली, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल कलीम, रहीमुल्लाह खान नियाजी, साबिक़ सदर-ए-नशीन उर्दू एकेडमी मोहम्मद यूसुफ, लतीफ़ शरफन, मोहम्मद शहबाज खान, सलमान मोहम्मद खान, मोहम्मद सलीम मुकरम और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए दासूजू श्रावण कुमार ने कहा कि दरगाह शरीफ में तकरीब में शिरकत पर मुझे बेइंतहा मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी दरगाह हज़रात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी थी और दरगाह की तरक्की के लिए BRS के दौरे हुकूमत में नुमाया खिदमात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए करोड़ों रुपए की लागत से दरगाह में बड़े पैमाने पर काम करवाए गए। उन्होंने कहा कि KCR हकीकी मुस्लिम दोस्त अवामी कायद हैं। BRS के दौरे हुकूमत में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में मजहबी मुकामात की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तियार आई है, अमन व अमान दरहम बरहम हो गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोड़ंगल में कब्रस्तानों और चिल्ले मुबारक को मिसमार किया गया है। उन्होंने कहा कि निदामी कार्रवाई के खिलाफ BRS कायदीन मोहम्मद आजम अली, बदरुद्दीन व दीगर ने शदीद एहतजाज किया तो उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। दासूजू श्रावण कुमार ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी की फराहमी के मामले में कांग्रेस हुकूमत टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए है। कब्रिस्तान की अराजी के लिए जब मुसलमानों ने सदाए एहतजाज बुलंद किया तो मासूम मुसलमानों पर मुकदमात दर्ज किए गए। दासूजू श्रावण कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने माक़ाबिल इंतखाबात अक़लियती डिक्लेरेशन का ऐलान किया। इक़्तिदार पर फायज होने के बाद अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में अक़लियतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी अमल में लाई गई। ताहम आज कांग्रेस हुकूमत अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम पर भी अमलावरी मौसर नहीं है। फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात भी जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मुस्लिम काज के खिलाफ काम कर रही हैं और तेलंगाना में नरेंद्र मोदी के एजेंडे को रूबा अमल ला रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को धोखा दे रही है। जहांगीर पीर दरगाह ఈరోజు మా మిత్రులు BRS పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మసీహుల్లా ఖాన్ గారి యొక్క నేతృత్వంలో ఇక్కడ यहाँ पर नियाजी करने के लिए और जहांगीर बाबा पीर दरगाह में चादर चढ़ाने यहाँ पे आए थे। और जितने भी हमारे पूरे नेता लोग, BRS पार्टी के नेता लोग और कार्यकर्ता लोग जितने भी आए हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मीडिया भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं दिल के गहराइयों से मैं खुश हूँ। मसीह भाई ने हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया है, मगर हम नहीं आता तो शायद मैं मिस करता था आज बाबा का दुआ लेने में और आप सबको भी मिलने में शायद मैं मिस करता था। मैं शुक्रगुजार हूँ मसीह भाई को, यहाँ पर हमको बुलाकर जो है सो चादर चढ़ाने की एक मौका दिए हैं और बाबा को हमारी दुआ पेश करने के लिए एक मौका दिए हैं। मैं तहे दिल से उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जगह ऐसी जगह है, KCR साहब यहाँ पर बैठ के बताए थे अंदर दरगाह में। KCR साहब जिस सीढ़ी पे बैठे थे वो जगह हमारे मसीह भाई ने बताए थे। यहाँ ही बैठ के जो है सो KCR साहब दुआ पढ़े थे और साथ ही साथ में अजमेर दरगाह के जैसा जहांगीर पीर दरगाह को भी किस तरीके से डेवलप करना बोल के पूरा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके करोड़ों रुपये किस तरीके से जो है सो उन्होंने गवर्नमेंट के बजट के तरफ से दिया बोल के उन्होंने बताया था। तो आज बात यह है कि KCR साहब गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए 10 साल के उनके हुकूमत में और उससे पहले तेलंगाना मूवमेंट में भी जिस तरीके से दरगाह को खदर किया उसी तरीके से मंदिर को खदर किया, जिस तरीके से दरगाह मंदिर को खदर किया उसी तरह से चर्चेस को भी मदद किया है और खदर किया है। उनके दिल में गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहते थे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, आज सत्ते पे जो लोग बैठे हैं, जिस तरीके से तेलंगाना हासिल होने के बाद में गंगा जमुना तहजीब को
जो बरकरार रखते थे केसीआर साहब, आज वो गंगा जमुना तहजीब को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोडंगल में मुख्यमंत्री साहब के खुदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्रेवयार्ड को, दरगाह को, वहां पे है सो एक बड़ा पुरानी चिल्ला को जो है सो शहादत करने में तुले हुए हैं। बुलडोजर लगा के पूरा जो है सो वहां खत्म करने की कोशिश उन्होंने किए हैं। पूछने गए तो हमारे मसीह भाई, आजम भाई और बाकी के हमारे नेता लोग पूछने गए तो, हमारे कलीम भाई, बदरुद्दीन भाई पूछने गए तो उनके ऊपर केस दर्ज किए हैं। उसी साथ में बोरबंडा जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर जो है सो 2.5 एकड़ का जमीन वहां पे खाली पड़ा हुआ है। हमारे मुसलमानों को खबरस्तान दो बोल के पूछे थे, उनके ऊपर केसेस दर्ज कर रहे हैं, मगर उनको खबरस्तान देने की कोशिश नहीं कर रहे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जिन्होंने वादा निभा के वोट पाए हैं, वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अमल नहीं कर रहे। केसीआर साहब दिल के हमदर्दी से जो है सो उन्होंने जिस तरीके से मुसलमान के बच्चे पढ़ना बोल के टिमरीस खोल के जो है सो लाखों बच्चा पढ़ने की एक मौका, बच्चियां पढ़ने की एक मौका दिया था, उसको आज खत्म कर रहे हैं, वो बंद कर दे रहे हैं। बजट में उन लोग कट कर रहे हैं, बजट भी ठीक तरीके से नहीं दे रहा है। शादी मुबारक ठीक से अमल नहीं हो रहा है, फी रिएम्बर्समेंट ठीक से अमल नहीं हो रहा है। जो केसीआर साहब ने 10 साल जो गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखने की कोशिश किया, आज रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और मुसलमानों का ग्रेवयार्ड को खत्म कर रहे हैं, मुसलमानों का दरगाह को खत्म कर रहे हैं, मुसलमान का टिमरीज को खत्म कर रहे हैं, मुसलमान का फी रिएम्बर्समेंट को खत्म कर रहे हैं। पूरी तरीके से आज इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का एक एजेंडा तेलंगाना में उन्होंने बरकरार रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बात और एक भी बोलना चाहिए, तेलंगाना में मुसलमान की नेता उभरना ही बहुत मुश्किल की बात है। वैसा उबले सो नेता जो ऐसा हमारे शबीर भाई कांग्रेस पार्टी में, शबीर अली खान, उसके बाद में अमीर अली खान, अभी जो है सो अजहरुद्दीन। रेवंत रेड्डी साहब का साजिश ये था कि अजहरुद्दीन साहब को नहीं, शबीर अली साहब को हलाल कर दिया, शबीर अली साहब को हलाल कर दिया, कामारेड्डी से उनको निजामाबाद भिजा करके उनको हरा के उनको हलाल कर दिया। उसके बाद में उनको जो है एक एडवाइजर पद देके जो है सो उनको छोटी नजर से उनको देख रहे। दूसरा जो है सो हमारे अमीर भाई, जिसके जरिए वोट पाए, सियासत को इस्तेमाल किए, उसके बाद में जो है सो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा, कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन चल रहा, वो लिटिगेशन में उसको अंदर ला करके जो है सो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दी है, तो उसका भी हलाल कर दिया रेवंत रेड्डी साहब। और तीसरी हलाल अजहरुद्दीन साहब, हिंदुस्तान का मशहूर क्रिकेटर है, उनको जो है सो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का लिटिगेशन में ला करके एमएलसी खड़ा किया, हालांकि उन्होंने जुबली हिल्स का एमएलसी बनता था। बोलने का मतलब यह है, मुसलमान का ना उनका बढ़ोतरी चाह रहा है, उनका डेवलपमेंट चाह रहा है, उनका वेलफेयर चाह रहा है, उनका मदरसा, उनका या दरगाह हो या उनका जो भी चीज हो उनको तोड़फोड़ कर रहा है। साथ ही साथ में मुसलमान का नेता को भी उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर दरगाह में बैठे, सियासत ज्यादा बात नहीं करना है, मगर ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर होने की वजह से जो है सो थोड़े सच के चीज अपन बोलना पड़ता है। इसलिए जो है सो मीडिया का माध्यम से हमें जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं उन सब लोगों को जो है सो एक बार बताने की कोशिश किया है।